तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टैटिक जीके के अति महत्वपूर्ण स्टैटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड को देखेंगे। अगर आपके अंदर ये सवाल है, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड तो सुना था, लेकिन स्टैटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड क्या होता है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। जो ज्योग्राफी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। और स्टैटिक ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स का वो पार्ट है जो कि समय के साथ नहीं बदलता है। तो इस सीरीज में हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं। टोटल 30 टॉपिक्स होंगे। कौन कौन से होंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे नेशनल हाईवेज, कौन सा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, कौन सा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, या फिर कौन सा नेशनल हाईवे क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद एयरपोर्ट्स को भी देखेंगे उसी तरीके से। फिर नेशनल वाटरवेज देखेंगे। उसके बाद सिमिलरली हम लोग रेलवेज का इवोल्यूशन देखेंगे और अभी का जो रेलवे का जो एक्सपेंशन है या फिर स्टेटस है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स देखेंगे। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, कौन इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व्स घोषित करता है, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए और इसका क्या फ़ायदा होता है। सिमिलरली हम लोग नेशनल पार्क्स देखेंगे। कौन कौन से नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं और वो नेशनल पार्क्स क्यों हैं। ठीक है। सिमिलरली हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। बर्ड सेंचुरी देखेंगे, कौन कौन से बर्ड सेंचुरीज कहाँ पे हैं, कौन कौन से सवाल इनसे बनते हैं वो भी देखेंगे। सिमिलरली हम लोग टाइगर रिजर्व्स देखेंगे और इसके साथ जो टाइगर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और क्या अभी तक का स्टेटस रहा है वो भी देखेंगे। सिमिलरली हम लोग एलिफेंट रिजर्व्स देखेंगे, एलिफेंट कॉरिडोर्स देखेंगे, कौन सा कहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं वो भी देखेंगे। क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, सभी चीज़ों को गौर करेंगे। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखेंगे और देखेंगे इनको कौन देता है, क्यों देता है, कौन कौन से हैं जो क्वालिफाई करते हैं एज एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है। और उसके बाद रामसर वेटलैंड साइट्स भी देखेंगे, जो वो कौन से 75 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, अभी तक 75 है, हाल ही में 8 का इंक्लूजन हुआ है, वो भी देखेंगे। फिर गार्डन्स ऑफ इंडिया देखेंगे, जो वो कौन कौन से गार्डन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, जिससे सवाल बनते हैं और कैसे सवाल बनते हैं वो भी देखेंगे। हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया देखेंगे, वो कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं और कहाँ कहाँ हैं। फिर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया देखेंगे। जो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ने के लिए हम लोग ऊपर में उसको दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है। और कौन से रिवर की क्या खासियत है उन सभी चीज को देखेंगे। और और जो चीजें हमें याद करनी है उसको कैसे याद करें वो भी देखेंगे, और निमोनिक्स की मदद से, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की मदद से या फिर अदर निमोनिक्स की मदद से उन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। रिवर साइड सिटीज देखेंगे, लेक्स ऑफ इंडिया देखेंगे और साथ साथ वर्ल्ड के भी लेक्स देखेंगे। फिर ओशंस देखेंगे, वो जो कौन से ओशंस कहाँ हैं और क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। फिर सिमिलरली हम लोग सीज देखेंगे, जो कौन कौन सी सीज कहाँ है और क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। फिर हम लोग ग्लेशियर्स देखेंगे, जो कौन कौन से ग्लेशियर्स कहाँ हैं, किस माउंटेन रेंजेस में है। फिर हम लोग पोर्ट्स देखेंगे, वो 13 कौन पोर्ट्स हैं देश के, कौन से प्राइवेट पोर्ट हैं, कौन से सरकारी पोर्ट्स हैं, कौन सा पोर्ट पहले आया, कौन सा पोर्ट बाद में आया, कौन सा पोर्ट क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, वो सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। फिर बीचेस देखेंगे, कौन से बीचेस कहाँ हैं और कैसे फॉर्मेशन होता है, एवरीथिंग हम लोग इसमें देखेंगे। सिमिलरली हम लोग वाटरफॉल्स देखेंगे, जो कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है, कौन सा लार्जेस्ट वाटरफॉल है, या फिर कौन सा वाटरफॉल को क्या क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। फिर हम लोग माउंटेन्स देखेंगे, जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हिल्स और प्लेट्यूज से कैसे डिफरेंट है, और कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है। उसके साथ साथ स्टेट वाइज हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस देखेंगे, उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक्स देखेंगे, उसके बाद माउंटेन रेंजेस के हाईएस्ट माउंटेन्स भी देखेंगे। उसके बाद पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग वैलीज देखेंगे। सिमिलरली डेल्टा देखेंगे, जो कौन से रिवर कौन से डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती भी है नहीं बनाती है, या फिर डेल्टा का क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग इसमें कवर हो जाएगा। फिर हम लोग प्लेट्यूज देखेंगे, तो प्लेट्यूज होते क्या हैं, किस तरीके से ये माउंटेन्स और हिल्स से डिफरेंट होते हैं, कौन से प्लेट्यूज कहाँ हैं, क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस थिंग। सिमिलरली हम लोग पासेस देखेंगे, कौन से माउंटेन पासेस कहाँ हैं, किसको कनेक्ट करती है, किस किन चीज़ों को कनेक्ट करती है माउंटेन पासेस, और उनका लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पे है और कैसे सवाल बनते हैं वो भी देखेंगे। सिमिलरली हम लोग स्टेट्स देखेंगे, जो कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है स्टेट, कौन से दो लैंड मासेस के बीच से स्टेट्स निकलता है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रासलैंड्स देखेंगे, भारत के ग्रासलैंड्स को तो देखेंगे ही, और वर्ल्ड के भी ग्रासलैंड्स को देखेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरीके से सवाल बनते हैं। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे 30 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें फीचर ये है, जो हर टॉपिक्स को मैप्स की सहायता से कवर किया गया है। तो इसका फायदा ये होगा, जो आपको विजुअलाइजेशन हाई होगा, पहला चीज ये। दूसरा चीज ये, जो हर टॉपिक्स को कंसाइज वे में
इस तरीके से क्रिएट किया गया है जो आप सिर्फ 1 या 2 पेज के अंदर में हर टॉपिक्स को रिवाइज कर पाओ। तीसरा चीज ये जिसके साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं ताकि आपको अंदाजा लग जाए जो किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। चौथा ये चीज है जो अगर कुछ चीजें याद करने वाली होंगी जो आपको तो आपको दिमाग पे जोर ना पड़े इसके लिए निमोनिक्स की मदद से या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की मदद से या फिर ट्रिक्स की मदद से उसे याद भी करवा दिया जाता है। पांचवा चीज ये जो ये हैंडआउट आपको मिल जाएगा और इसको आप आसानी से क्विकली रिवाइज कर पाओगे। अब अब समय आता है टॉपिक को चूज करने का जो इन 30 टॉपिक्स में सबसे शुरुआत कैसी कीजिए। मैंने सोचा था जो चलो पहले फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करते हैं और रिवर्स से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिवर्स तो निकलती है माउंटेन्स से। तो अगर मैं रिवर्स को पढ़ाते पढ़ाते माउंटेन्स की चर्चा करने लगूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर ये होगा जो माउंटेन से स्टार्ट किया जाए। लेकिन माउंटेन से स्टार्ट करने से भी पहले आपको ये बता देते हैं जो भारत का आप फिजियोग्राफिक डिवीजन देख लो। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया नॉर्दर्न माउंटेन्स जो कि आपको यहाँ पे हिमालय देख सकते हैं। हिमालय का फॉर्मेशन जो हुआ था वो इस तरीके से हुआ था जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई थी और इस तरीके से फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ था। इसको हम लोग माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया में और वर्ल्ड में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ये नर्मदा रिवर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपर में सेंट्रल हाईलैंड है और नीचे में डेक्कन प्लेट्यू है। और ये भारत का मोस्ट स्टेबल रीजन है। अगर ये मोस्ट स्टेबल रीजन है तो उथल पुथल वाला रीजन कौन सा है, तो हिमालयन माउंटेन्स के आसपास जो रीजन है वो उथल पुथल वाले रीजन है, यानी कि सिस्मिक जोन्स हैं। यही कारण है जो आपको नेपाल में भूकंप के ज्यादा न्यूज सुनने को मिलते हैं जो कि नेपाल से आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स देखेंगे। और ये प्लेन एरिया जो है यहाँ पे बिग रिवर्स का काफी बड़ा रोल है। बिग बोले तो बी से ब्रह्मपुत्र, आई से इंडस और जी फॉर गेंजेस यानी कि गंगा। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे और ये मिलके इस एरिया को फर्टाइल बनाती है क्योंकि यहाँ पे ये अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखेंगे जो कि थार डेजर्ट है। यहाँ पे वेजिटेशन कम है क्योंकि रेनफॉल कम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोस्टल प्लेन्स को भी देखेंगे। कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये वेस्ट कोस्ट हो गया जो कि वेस्टर्न घाट के सटे हुए है, और ये ईस्ट कोस्ट है जो कि ईस्टर्न घाट के सटे हुए है। वेस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है, ईस्टर्न घाट जो है वो फ्रेगमेंटेड है। फिर हम लोग आइलैंड्स को भी देखेंगे। एक तो हो गया अपना अंडमान आइलैंड्स और एक हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। ये कोरल आइलैंड है जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी गए और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक उथल पुथल हो गया भारत और मालदीव्स के बीच में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया से।